मलिक साहब, ये बंदा याद है आपको? इमरान रियाज। इसको हमने कितनी सपोर्ट की होगी? बहुत अनकंडीशनल। अब आपका इस बेगैरत के बारे में क्या इज़हार ख्यालात है? मैं बताता हूँ। या मेरे भी कुछ इज़हार ख्यालात है, क्या मैं पेश कर सकता हूँ? भाई जो बंदा इसमें से नहीं गुजरेगा वो पाकिस्तानी नहीं होने वाला। याक क्या मसला है इनके साथ? क्योंकि ये वो नासूर बेड़ियां जिन्होंने इस वतन की रोटी खाई, इस वतन ने इनको मशहूर किया, इस वतन से इन्होंने गद्दारी की। एक सियासतदान के पीछे इन्होंने पूरी मिट्टी को जो है वो दुत्कार के रख दिया। इन कुत्तों ने, इन खंजीरों ने, इन टगे टगे पे बिकने वाली मीडिया की तवाइफों ने क्या काम किया है, ये सारे पाकिस्तान ने देख लिया है। हमारा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हाफिज साहब जिंदाबाद, आईएसआई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। या आप मुझे बताएं ये क्यों आपने ये किया है? ये दो लोगों की तस्वीर आपने इधर रख के, आपने तो शायद सीढ़ी बनाया था, मेरे पास स्माइल लगा हुआ है, तो आपने तो शायद सीढ़ी बनाया, आपने तो प्रॉपर इनका राम राम सत्य भी किया। मसला पता है क्या है? मेरी थूक गंदी हो गई है, पलीत हो गई इनकी शक्लों पे बैठ के। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये मेरी थूक के काबिल नहीं थे, ये मेरी उस चीज के काबिल थे जो हमारे पड़ोसी पीते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। मैं कोई बड़ी बात नहीं नहीं, बोलूंगा। मुझे ये उसी के बताएं काबिल कि थे। अभी कुछ अर्सा कबल तक तो ये लोग आपके साथ अच्छे ताल्लुकात में थे जी। और इनकी मिसेज भी जो है ये राजा आदिल की आपके साथ कांटेक्ट में थी, तो अब ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि आप लोग इनके खिलाफ हो गए? इमरान रियाज अच्छे ताल्लुकात में थे मेरे साथ। आदिल राजा कभी भी मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात में नहीं रहा, बुरे ताल्लुकात में फ्रॉम डे वन। वो मेरी से माफियां क्यों मांगते रहे फिर आपसे? उनकी माफिया जो उन्होंने कौन मांग मेरे रही थी से आपसे? मिसेज उनकी? उसकी मिसेज ने इसलिए माफी मांगी थी क्योंकि उसने मेरी फैमिली टारगेट की थी अपने ट्विटर अकाउंट पे। मुझे थ्रेट्स दिए थे कि मेरे घर में वो ये करवा देगी, वो करवा देगी, उनके लोग हैं जगह जगह पे। और फिर जब मेरी फैमिली पे हाथ आ जाता है, मैं सिर्फ आदिल राजा पे बात करता था, मैंने इसकी मिसेज पे कभी बात नहीं की थी। सबीन ने जब मेरी फैमिली पे हाथ डाला है, मैंने उसकी वो हालत की है कि वो आदिल राजा के साथ भी नहीं रह सकी, उसको आदिल मेहदी के साथ जाना पड़ा हैं? जी। शी इज इन निकाह विद नहीं, ये मजाक कर रहे हैं या सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए कह रहे हैं? नहीं, हम I think they देखें, still live पहली together. चीज हम एक क्रेडिबल अकाउंट्स होल्डर्स हैं, ठीक है? हम वो वाले बंदे नहीं है। हैं? बेसिक नहीं, चीज नहीं, देखें। सच अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसको आपको एज ए मजाक समझ रही नहीं हूँ। सफीना, मैं आपको एक चीज रियलिटी बता रहा हूँ। जिस टाइम पे ये सीन हुआ था ना, हमने एज अ दुश्मन आदिल राजा को अलर्ट किया था कि तुम्हारी बीवी की चैट्स जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं, और वो चैट्स हमने आदिल राजा को एज इट इज फॉरवर्ड की थी। अच्छा चले, वो और तो हो गया, उसके- लेकिन अब आदिल राजा तो खुलखुला के यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, जी। पाकिस्तान की पाक अफवाज के खिलाफ बोल रहा है, जी। तो आप भी टॉक 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 से ही जवाब दे रहे हैं, वही जो वो बोल रहा है आप भी उसी तरह से जवाब दे रहे हैं। हमने इसको नुकसान पहुंचाया बहुत है, बहुत गहरा बहुत डैमेज है, गहरा। लाइफ टाइम क्या क्या लाइफ टाइम नुकसान? डैमेजेस बंदे इसका बचपन का प्यार सबीन छोड़ के इसको अच्छा। चला गया। दूसरा डैमेज जो हमने इसको रियल देखा डैमेज क्लियर होके, ये इनका कोई अपना ही वो बता रहे हैं, तो ठीक है। दूसरा हाँ, ये जो इनका claim है। क्लियर इसको डैमेज हमने दिया, क्लियर डैमेज हमने इसको सू करवाया बड़े लेवल पे। इसने जिन जिन एक्टर्स एक्ट्रेसेस हमारे आर्मी के लोगों पे इल्जामात लगाए थे, हमने उनकी फाइल्स तैयार की, हमने उनके ब्लूप्रिंट्स तैयार किए, हमने ईच एंड एवरीथिंग तैयार करके फोरेंसिक्स करवा के एवरीथिंग अपनी जेब से खर्चा करके उन लोगों को प्रोवाइड किए कि आप इन पे केस कर सकते हो, और फिर उन्होंने इन पे केस किए। हमने अच्छा ये किया। चले, वो तो हो गया, राजा आदिल तो लगा हुआ है, वो तो पूरी तरह से अपनी एफिलिएशन शो कर चुका हुआ है, वो तो इंडियन चैनल्स पे भी जाता है और जाके वो बताता है कि उसकी क्या है सोच। इमरान रियाज से आपके अच्छे ताल्लुकात थे, तो उधर क्या हुआ? इमरान रियाज से मेरे ताल्लुक कभी खराब ना होते अगर ये मेरे वतन के वजूद के खिलाफ ना चला जाता जैसे गया। आपके अगर पास वो क्या एविडेंस है? चले, वो बातें तो करता है, ट्वीट्स करता है, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना जो नफरत है लोगों को इंस्टिगेट करने का वो करता है, ऐसे एविडेंस क्या आए कि आपको लगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है? देखें, जंग का जो हालात होते हैं ना, जंग के माहौल में आप जितने भी आपके इतराजात हैं, जो भी है,
You have to stand with your own nation, with your own country, with your defenders, with your protectors. आप जंग के हालात में ये नहीं कर सकते जो लोग कर रहे हैं। जब भी जंग के हालात में कोई ऐसा काम करे कि आपको डिमोरलाइज कर रहा है, आपकी आर्मी की बैकबोन जो कि अवाम है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो एक घर का बेदी लंका डालने वाला वो वसाब है कि वो एक घटिया इंसान है। क्योंकि ये पाकिस्तानियों का एक दिलों का ताज बना रहा है बड़ा अरसा। Either we accept it or not. पर एक certain उस टाइम पे तरीके जो इंसाफ की कह सकते देखें हैं उस आप, टाइम पे उस टाइम पे जो हालात थे, जिस तरह पाकिस्तान को एक सिस्टम बताया जा रहा था, इंक्लूडिंग मी एंड माय बिलव्ड फ्रेंड मलिक इंग्लैंडिया, ठीक है, हमें भी जो सिस्टम बताए जा रहे थे, ऑब्वियसली वी वाज फीलिंग सॉरी फॉर हिम। हमारे दिमाग में था इस पे जुल्म हो रहा है, हमने इसके लिए आवाज उठाई, हमने प्रोटेस्ट तक अरेंज किए, हमने मैनचेस्टर से लोगों को गाड़ियां प्रोवाइड की उन प्रोटेस्ट पे, सारा कुछ और पल्ले से किया, अपनी जेब से पैसा लगा के इस अच्छा आप बंदे कहना को चाह रहे हैं आपने लोग लाए शो करने के लिए कि हम इसके लिए नारे लगवाए, सारा कुछ किया कि इसके साथ जुल्म हो रहा है, इसको इस तरह नहीं रखना चाहिए, ये एक सहाफी है, इसका कसूर क्या है, तो अब आपको इसने कसूर कलम पता उठाई चला? है, बंदूक तो नहीं उठाया। मगर मसला क्या होता है, हम भी सीधे तरीके से क्लैरिफाई नहीं करते। हमारा मसला ये है, हमारे मीडिया की भी ये प्रॉब्लम है, मीडिया नीड टू नो इट इज वेल, वी डोंट हाईलाइट एनीथिंग व्हाट वी सपोज्ड टू टेल आवर पीपल। जब हम बताते हैं देर हो गई होती है। हम इंडियन मीडिया की तरह चलो नहीं करते कि जो नहीं हुआ वो भी नहीं वो बताई जा रहे हैं, मगर हम जो हुआ है वो भी नहीं बता रहे ना। हमें वी नीडेड टू नो दीज थिंग्स कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। आई नो हमारी एजेंसीज को अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में रिपोर्ट्स थी, तभी तो उठाया था ना, मगर हमें भी पता होना चाहिए था एज अ सपोर्टर अवाम नेशन के भाई इसको फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये किन के लिए काम कर रहा है। हमें तब बताया जा रहा है जब वो जेल से बाहर आ जाता है। इफ यू गाइस नो व्हाट आई मीन। तो हमने तो फिर तो ऑब्वियसली फिर आपको पता कैसे चला कि ये अब ठीक नहीं रहा, ये गंदा अंडा बन गया? वीडियोस से, इसकी अपनी वीडियोस से, हमें किसी ने नहीं बताया अभी। हम अल्लाह बोल रहा था, अभी 4-5 दिन पहले बोला है कि मैं शर्तिया कह देता हूँ 110% जंग नहीं होगी, ये बस एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, ये आपस में जफ्फी डाल के बैठे हुए हैं और बस एंड ऑफ द उसने आज ही डे claim कोई किया इधर बम मारेगा, कोई इधर ये करेगा, खाली जंगलों में बम मार देंगे। एग्जैक्टली वर्ड उसके यही लेकिन थे। आज उसने क्लेम किया कि अगर हम ना होते तो कौन ये ना होता? सारा सोशल मीडिया के ऊपर जो मोराल हाई किया वो हमने किया है। नहीं 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 जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इस चीज़ के काबिल नहीं है। मैं उसकी शक्ल पे थूकना पसंद ना करूं, इसलिए मैंने थूका भी नहीं। ये भाई ने थूक दिया, मैं थूकना पसंद नहीं करता। सही है। बात दरअसल ये है कि ये बंदा जो दिख रहा है, अब जंग का माहौल आपका क्रिएट हुआ हुआ है, आपका दुश्मन आप पे हैवी हो रहा है या कोशिश कर रहा है। एक बंदा बजाय के, जैसे हमारी मैडम नूर जहां थी, वो आवाम को इकट्ठी करी है अपने मिली नगमों के तरीके से, और ये बंदा वीलॉग्स अपलोड कर रहा है, वो उल्टा उन्हीं की हिमायतें कर रहा है और आपको आपकी उनको तो अफवाज के फाइनेंशियली खिलाफ फायदे हो बकवासें रहे कर होंगे रहा ना, है। उनकी ऑडियंस होगी ना सही उधर। है। तो ये सारी चीजें फिर मेरे समझ में भी पहले से ही मुझे पता है कि ये एक बेगैरत इंसान है। ठीक है, जब ये थथा बना हुआ था कि मेरे मुझ जबान है, ये बोलने नहीं हो रहा था, ये आपको वो पता नहीं, आप इसको इसके पुराना कुछ जानते ऐसे हैं मेरी तो बात मुझे सुनिए। शुरू से ही- इसका एक वॉइस मैसेज पड़ा हुआ अच्छा है, सुने उसके- अच्छा उस क्या जमाने है के। वॉइस नोट? इसका एक वॉइस नोट पड़ा हुआ है, ठीक है। वो इसने जब ये जेल से निकला था, एग्जैक्टली। अब इमरान भाई आपको अभी भी भाई कहूंगा क्योंकि आपके साथ तल्लुक अच्छे रहे हैं, उस हिसाब से मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आपको एक मेन चीज बताता हूँ, आपने एक फीमेल न्यूज एंकर को, वो मेरी रिलेटिव नहीं है, मेरी फैमिली से बाहर की एक फीमेल न्यूज एंकर को आपने एक वॉइस मैसेज भेजा था, और वो उन्हीं इसके dates का। मोबाइल में भी पड़ा है, वो मेरे मोबाइल में भी क्या पड़ा था है, वो उसके voice ऊपर note? डेट्स भी हैं। वॉइस नोट में जो भी था उसमें आपकी आवाज में ललखड़ाहट नहीं थी, जबकि आपने उससे एक हफ्ते बाद क्लिप अपलोड किया जिसमें आप अकला रहे थे। वो वाला जी, वो नहीं जिसके था। लिए औरतें Let me रोई remind, थी, रोकी। जिसके लिए औरतें रोई एक थी। सेकंड मैं बताता हूँ, वो तकरीबन 50 सेकंड का वॉइस है, ओके ठीक है, लेस देन अ मिनट, और ये उन्हीं दिनों का वॉइस है जब ये जनाब थते बने हुए थे। और आप एक तोते की तरह बोल रहे एक हैं। और इमरान भाई Exactly. छोटा सा हिंट दूंगा मैं, ऑब्वियसली आपकी दोस्ती उन मोहतरमा के साथ खराब नहीं करूंगा। आप कुछ मदद मांग रहे थे उसमें पैसे की? नहीं मदद ही मांग रहे थे, बस इतना कहूंगा, बस बाकी आप बहुत क्लेवर हैं। नहीं मदद फाइनेंशियली होती है ना, क्योंकि ना निकाल दिया ना उसको टीवी से। नहीं फाइनेंशियली या कुछ और? उसके कोई सिस्टम्स थे, अब इतना तो हम एक्सपोज नहीं करेंगे। आप जब रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह हम वॉइस में नहीं भी प्ले एक्चुअली कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदे खुद एक्सपोज हो चुके हैं। हमारे बहुत से मकबूल वतन पाकिस्तानी है जिन्होंने अभी ये माहौल देखा है जब मौत सर पे नहीं तो मंडला ये रही जब थी है। ये क्यों बोलते थे? इज अ गुड एक्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो परेशान हो गया नो था। नो नो, डोंट बी not a सच good अ ग्रेट actor. लायर ब्रो। हाँ।
उसको अच्छा बिल्कुल actor एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं नहीं आ रही थी, उसको देख के पता चल रहा था कि ये इसको एक्टिंग नहीं आती। एक्टिंग कर रही उसके तो चपेट बहरहाल, म- I don't know, म- म- इस बंदे ने कौन सा बार्बर यूज किया जेल से निकलने के बाद, उसके स्पाइक्स खड़े हुए थे, ये वो सारा कुछ लाइक इतना नहीं होता। हम जेलें हमने भी देखी हुई है किसी ना किसी दिन। जेल में जाके बूढ़ा हो गया, हाँ। उससे पहले जवान था। पहले जवान था। बहरहाल मुझे अच्छा ये बताएं आप इमरान लोग, साहब, एक सेकंड, मैं जरा इमरान साहब के लिए एक बात बोलूंगा। इमरान रियाज खान साहब, ठीक है, खान ना मैं ये लेना, हमेशा इमरान रियाज बोलता तक हूँ, रुक जाए। इमरान रियाज के हाँ। सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, मेरा मुल्क है, मैं क्यों छोड़ूंगा, हाँ। ठीक है। ये सबसे बड़ी लानत है आपके मुंह पे। टक्कर के लोग टक्कर मिले के लोग। हैं। अब ये देखा, ये होता है टक्कर के लोग, इनको कहते हैं टक्कर नहीं के नहीं, लोग। ये तो कहते थे ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी बहादुर है, बड़े बाशऊर है, वो सवाल पूछेंगे, आप जाएंगे, आप छुपेंगे, खुद क्यों छुपा पड़ा है? देखो, हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम अपनी पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं। पूरे यूके में दोनों बाजुएं खोल के धड़ल्ले से घूमते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, धड़ल्ले से घूमते हैं। दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, धड़ल्ले से घूमते हैं। तुम दो छुपे हुए गद्दार, काली बेड़े, घर से बाहर यूके में तो निकलो। इधर तुम्हें कौन सा किसी आर्मी वाले ने उठा के ले जाना इन्होंने है? ना एक चीज अपनी अवाम के दिलो दिमाग में डाली है कि देखें, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे बड़े थे, उन्होंने मुल्क की खातिर जान दी। अब ये किसी की जान की खातिर मुल्क दे रहे हैं किसी को। नहीं, इस शख्स ने तो कहा था मैं लड़ने वाला आखिरी हूँगा, नहीं, ये मैं आखिरी surrender करूंगा। ये सोशल किसी साहब में मीडिया भी पे। नहीं आता। वो भागने वाला सबसे पहले था। ये सोशल किसी साहब मीडिया में पे नहीं आता। लड़ेगा। ये किसी साहब में नहीं आता। ये जरा गौरव आर्या के बारे में कुछ कह के दिखा दें मुझे, इसको बोले, इसको बोल दें ये बंदा कहीं है, कहीं देख रहा है। मैं शर्तिया तौर पे कहता हूँ, ये गोबर आर्या जो है, उसके अगेंस्ट, गोबर कबाड़िया, उसके अगेंस्ट कुछ कह के दिखा दे, मोदी के खिलाफ कुछ सर, कह के दिखा दे। अगर उसकी वीडियो पे मिलियन व्यू आ रहा है ना, तो उसको 9, देखो मेरी बात इंडिया में सुनो, इसका चैनल मेरी तो बात ब्लॉक सुनो, नहीं हुआ। 900 के उसको इंडिया से व्यू एटलीस्ट मिल रहा है। 90% व्यूज इंडिया से आ रहे हैं, 10% उसको व्यू बैरून ममालिक से आ रहे हैं, ठीक है। उसका एनालिटिक्स हमने चेक किए हैं, 90% व्यू उस बंदे को हिंदुस्तान से इस टाइम पे आ रहे हैं। तो अगर उसको व्यूज ही हिंदुस्तान से आ रहे हैं, तो उसने गाने भी उन्हीं के गाने, क्योंकि ये होते हैं बिके हुए लफाफा साफी, कि जहां से पैसा आना है, जहां से व्यू आना है, उनके तराने गाने शुरू कर देने। अब इंडियन न्यूज चैनल्स इमरान रियाज के न्यूज, ये जो उसके वीलॉग्स हैं, उनके क्लिप्स निकाल के कह रहे हैं कि ये देखो, ये पाकिस्तान का एक पुराना पत्रकार पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है। ये तुम लोग कह रहे हो इमरान रियाज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर आदिल राजा इज डूइंग। तुम बेगैरत लोग यहाँ पे बैठ के फेक फॉल्स प्रोपोगेंडा पे काम कर रहे हो। पता है क्या है, मैं सिर्फ ये दो बगैरत नहीं है, इनके साथ और भी लोटे डपाड़े बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में मैं चाहूंगा, मैं जिक्र करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, तो ये जो इन्होंने बताई है, बहुत सारी बातें बताई हैं। अब वो जो थत्था पाकिस्तान से भागा था, खोते पे बैठ के भागा था और एक सेब लेके भागा था, ये वो लोग हैं जो उसके दोस्त थे, ये वो लोग हैं जो उसके वेल विशर थे। तो हम किसी अननोन लोगों को नहीं यहाँ पे लेके, ये वो नौजवान हैं जो उनकी टीमों का हिस्सा होते थे। अब इन्होंने बताया है कि कैसे वो थत 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 करके, जो है, मैं क्या कहूँ इसके बाद, इनके पास राज बहुत सारे हैं। जहाज के अड्डे से वहाँ पे हमने हमले किए हैं, और जनाब जहाँ उनकी तनसीबात है फौजी, उन पे हमले किए हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलो जी।